नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी कहे जाने वाले खंदौली क्षेत्र के मिढ़ावली में। और यहां पर हालत इस कदर भयावह है कि इसे बयां कर पाना काफ़ी मुश्किल भरा काम है। एक और जहां पर कुछ लोग पैदावार को लेकर अतिशयोक्ति कर रहे हैं कि पैदावार बम्पर है और न जाने कितने किसानों का मनोबल तोड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर हमारे द्वारा ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की जाती है और बताया जाता है कि इस समय पूरे खंदौली में हालत इस कदर भयावह है कि किसान जो है खून के आंसू रोने को मजबूर है, तब हमारे ऊपर ये आरोप लगता है कि जो है ये किसानों को गुमराह करने की चाल है। यहाँ पर ये सारे किसान हैं, ये दर्जन भर से अधिक किसान हैं। ये किस लिए इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि पहले तो इन्होंने पूरा क्षेत्र भ्रमण कराया कि पहले खेतों में जाके देखिए, वीडियो तो हम किसी एक खेत में बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम पूरे क्षेत्र में घूमे इन किसानों को लेकर तो हालत बयां करने वाली थी कि अब किसानों की वेदना, किसानों का जो पीड़ा है, किसानों की जो दर्द है, उसे पूरे देश भर के सामने जो है बताया जा सके कि भाई ये गुमराह करने वाली बात नहीं है। वास्तविक रूप से खंदौली क्षेत्र में हज़ारों हेक्टेयर भूमि आलू पर पूरी तरीके से ख़त्म है। आल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, खरपतवार जो है उग चुके हैं। किसान साथियों, आलू की लागत हर साल बढ़ती है। कोल्ड स्टोरेज मालिक हर साल भाड़ा बढ़ाते हैं। अगर हम बीज की बात करें तो जितने भी बीज माफिया हैं वो सब बीज को अपने औने पौने दामों पर छोड़कर एक बहुत लार्ज स्टेज पे जाकर बेच देते हैं। लेकिन किसान की माली हालत जो है साल दर साल गिरती हुई जा रही है। लागत निकालना तक किसान के लिए मुश्किल साबित हो जाता है। यहाँ पर ये सभी किसान हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि वाकई क्या स्थिति है। जो ज़मीनी सच्चाई है वो बताएं। मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप जो है क्या बता रहे हो, मुझे तो जो ज़मीन सच्चाई है वो बता दीजिए। मेरे साथ में प्रधान जी मौजूद हैं और मैं इनसे पूछ लेता हूँ। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। प्रधान जी, पूरा क्षेत्र घूमे, दोपहर के 12 बज रहे हैं, जो स्थितियाँ, जो परिस्थितियाँ जो निकल कर आई उसे बयां कीजिए। मैं बोलूँगा तो बोलेंगे यार तुम जो है किसानों को भड़का देते हो। पैदावार तो कम ही ये निकलेगी, आप देख लो नीचे। इसका जो कारण क्या रहा? कारण है ज़्यादातर मौसम ही कारण रहेगा। मौसम अनुकूल नहीं रहा आलू के। जैसे बुवाई के समय पर जो आलू की जन्मेशन आई थी वो किस तरीके से? जन्मेशन कम है। बुआई के समय टेम्परेचर बहुत हाई रहा है। टेम्परेचर थोड़े दिन बाद हुआ है, जन्मेशन उसी से कम हुआ है आलू की पैदावार। इस समय तापमान ऊपर है, तापमान ऊपर है इस समय। मतलब इस समय जो बोल रहे हैं कि पैदावार हाई है, पैदावार बम्पर है, वो कहीं आपको पूरे इसमें देखने को मिली? नहीं, पैदावार आई नहीं, पैदावार कम ही रहेगी। पैदावार कम? हाँ जी। प्रधान जी, फिर ऐसी स्थिति में क्या आपका जो वक्तव्य है वो क्या रहेगा? क्योंकि इधर कोल्ड मालिकों ने भी कोल्ड भाड़ा बढ़ा दिया, यानी कि 300 रुपये कुंटल कर। नहीं, कोल्ड भाड़ा नहीं बढ़ेगा। आप खिलाफ हैं कोल्ड भाड़े? हाँ। चलिए, ये भी अच्छी बात है। मेरे साथ में भैया मौजूद है। राम राम भैया। भैया, पूरा क्षेत्र घूम लिए, 12 बज गए दोपहर के, आप थोड़ा आप भी बता दीजिए क्या हालत? भैया भाड़ा हर साल दर साल बढ़ता जा रहा है। कोल्ड का भाड़ा है? कोल्ड का भाड़ा, और खेती का भी जो किसान जो लेते हैं पट्टे पे लेते हैं वो भी भाड़ा, उसका भी चार्ज ज़्यादा ही होता जा रहा है। यानी पहले 8,000 रुपये बागी थी, अब 14,000 रुपये बागी पहुंच गई। जो अगर हमारे यहाँ पे किसान जो आलू लेता है वो ब्रीडर नहीं होता अपने यहाँ पे, केवल F1 F2 आता है यहाँ पर। कुछ कह देते हैं कि जब लागत इतनी आ रही है तो कोई कैमरा हो कि आलू करो, इनके लिए क्या शब्द रहेंगे आपके? भैया यहाँ पे एक तो पानी की शॉर्टेज है। अगर दूसरी फसल करते हैं हम अपने यहाँ पे तो पानी इतना यहाँ पर नहीं है कि दूसरा गेहूँ यहाँ पे और कोई फसल यहाँ पे बो सकें। और दूसरा जंगली जानवरों का उधर वाला खेत है, 10 बीघा ज़मीन है अभी पंडित जी की। कहाँ है पंडित जी? इनका पूरा खेत बिल्कुल साफ़ कर दिया वो, उसमें कुछ भी आलू कुछ भी नहीं है। इनको खुदाई वैसे ही देनी पड़ेगी। मतलब एक स्पष्ट रूप से संदेश निकल कर भैया का आया है कि यहाँ पर आलू करना केवल मजबूरी है, क्योंकि पानी की शॉर्टेज है। दूसरा, जंगली जानवर जो हैं फसलों को जो है नुकसान पहुँचाते हैं, ऐसे में आलू करना एक मजबूरी बन गया। मेरे साथ में चाचा मौजूद है। राम राम। नमस्कार साहब। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश जी, कितने बीघा आलू करते हैं? मेरे पे अभी फ़िलहाल 90 बीघा आलू। 90 बीघा। पूरे सुबह से घूम रहे हैं हम सभी लोग, क्या निष्कर्ष क्या निकाला आपने? निष्कर्ष निकला है कि फसल में काफ़ी औन कमी है और दर भाड़ा कोल्ड वाले बढ़ा रहे हैं। पहले पैसे हमसे ज़्यादा काटते हैं, फिर बोलते हैं कुछ पैसे वापस करेंगे, वो भी वापस हमें 5 रुपया 2 रुपया 4 रुपया के हिसाब से करते हैं। हर साल भाड़ा बढ़ता जा रहा है और इस क्षेत्र में एक
अफवाह उड़ाई जा रही है कि बम्पर खेती है, लेकिन हम यहीं आपको खोद के दिखाएंगे इस खेत को। बीज के हिसाब से कुछ खेतों में तो ऐसा है कि बीज भी वापस होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और आलू की जो खेती की जो परिस्थिति है यहाँ पे, ये बोलते हैं कि और कुछ करो तो यहाँ गेहूँ के लिए सिंचाई के लिए पानी नहीं है। और सबसे बड़ी परेशानी इस क्षेत्र में, हर खेत में डंडा गाड़ो, बांस लगाओ, ये लगाओ, जंगली जानवरों से तो इतने परेशान है, इसका कोई हमारे पे वो नहीं है। मजबूरी आलू करने गौशाला खोली जा रही है, लेकिन गौशालाओं के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई गौशाला का बात है, वो अलग बात है। मैं आलू किसानों की बात कर रहा हूँ। वो आलू की जो स्थितियाँ हैं, वो परिस्थितियाँ, वो आलू की स्थिति बहुत गंभीर है। इस साल तो बहुत गंभीर है, चूँकि तापमान अधिक ही रहा है और आलू के लिए थोड़ी सर्दी का मौसम चाहिए, तो वो सर्दी अब के नहीं पड़ी है यहाँ पे। लोग दावा कर रहे हैं कि जो एक पेड़ के नीचे 12-12, 14-14 दाने दिखा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? आपको हम अभी ऑन ग्राउंड खोद के दिखाएंगे कि 12 की तो चलाई क्या है कि 8 दाने 6 दाने आपको खेत में मुश्किल से मिलेंगे। तो ये ऐसा दिखाकर ये लोग क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ये तो यही सिद्ध करना चाह रहे हैं कि किसान को भ्रमित किया जा रहा है। और कोल्ड वाले जो थोड़े व्यापारी वगैरह कुछ खरीदते भी हैं, तो वो सोचते हैं बहुत बम्पर खेती है, तो उसी के हिसाब से हमारे भाव को डाउन करना चाहते हैं। ये व्यापारी 4 पैसे के लिए जद्दोजहद कर रहा है, आड़ती या कमीशन खोरी। कोल्ड वाले इस वजह से घूम रहे हैं कि हमें कोल्ड में आलू आ जाए और किसानों को भी लोन वारदाना ना देना पड़े, और जबकि उत्पादन किसान का है। और जो साल भर जो है यही मतगंडी जो है कोल्ड मालिक जो है व्यापारियों के सहयोग से अपनाते रहते हैं कि एक कट्टे पे 100 से 150 रुपये वसूलते हैं, और साथ में आप लोगों से अनगिनत जो है चार्जेस काटते रहते हैं। पूरा आलू तो कोल्ड मालिकों का हो गया। फिर आप क्या नौकर बन के काम कर रहे हो इनके? नौकर भी अभी नौकरी के भी जाए तो 10,000 रुपये मिले, वो 10,000 रुपये भी मंथ के नहीं निकल पा रहे हैं इस आलू की खेती में। अभी इतनी समस्या गंभीर है, इसका कोई न तो सरकार समाधान कर रही है, ना कोई व्यापारी समाधान करते हैं। और व्यापारी और कोल्ड मालिकों का नाम मत लीजिए, इन्हें तो सालों को जूतों से रगड़ा कीजिए। कोल्ड की भी स्थिति खराब है। हर साल 10 रुपये 5 रुपये हर साल बढ़ाते हैं। किसी किसान से कोई संवेदनशील बातचीत नहीं है। व्यापारी के तरफ ज़्यादा मरते हैं कोल्ड वाले, और किसान को तो बस दे दे भैया, कोई नहीं, रेट गिरने वाला वो लाना है, डराते धमकाते, वही डराना धमकाना। और लास्ट में ये नौबत आ भी जाती है कि कभी कभी आलू हम रख भी नहीं, चलो टाइम देखते हैं, तो लास्ट में ये होता है कि वो बारदाने के भी पैसे नहीं निकलते हैं। कोल्ड मालिकों का तो मैंने ये देखा है कि व्यापारियों के कोने में ले जाके बात करते हैं, जी आलू है 1500 को, तेरे का ये 1100-1200 में लिखवा देंगे। तो भाई तो और फायदा और होता है कि वो तो 100-200 रुपये कमीशन है, जो 1600 में किसान देना वो इन्हें 1200 में मिल रहा हूँ। ये समस्या आलू का एक्चुअली में रेट नहीं मिलता है, और पैदावार में तो बहुत सारी कमी है। पैदावार साल दर साल गिर रही है। राम राम साहब, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजकुमार सिंह है। अच्छा ताऊ जी, आपकी उम्र तो लगभग 60-65 के आसपास? बिल्कुल इतनी है साहब। ताऊ जी, इस बार जो स्थितियाँ बदली हैं उससे आप थोड़ा रूबरू करवाएं। 10 कट्टा बीघा आलू का बीज पड़ता है और 20 या 25 कट्टा बीघा आलू निकलेगा। इतना गिर चुकी है पैदावार। और ये कोल्ड वाले तो अपने हिसाब से काम करते हैं, किसान का उन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या करना है। बिल्कुल कैसा भी कुछ भी हो, 30 रुपये का बारदाना और उनकी दराई जो भी है वो हर साल बढ़ा देते हैं। एक बात बताइए, कोल्ड मालिक जो हैं आपको लोन देते हैं, वारदाना देते हैं, ये अपने घर से तो देते नहीं हैं, ला के तो बैंकों से ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भी आपसे दिहाड़ी ब्याज वसूलते हैं, जबकि नियम 1.25 का है और वसूलते 2.5 का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं तो 3 का भी वसूल लेते हैं, 1 पे 3। हाँ बिल्कुल, उनके पास हमारा माल गिरवी रख जाता है, तो वो तो उन्हीं का हो गया, जैसे वो चाहें वैसे उसी हिसाब से काटते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, इस तरीके से अगर हम देखें तो जो जिस तरीके से कोल्ड मालिक ये पॉलिसी अपनाते हैं, उससे तो किसान का आलू कहाँ रहा, वो तो कोल्ड मालिक का ही हो गया। किसान बिल्कुल कगार पे आ गया है, मर मिटने की कगार पे आ चुका है पूरा बिल्कुल। अब इसमें 1600 रुपये कट्टे की DAP और 10 कट्टा बीघे का बीज इसमें डाला है, और इसमें निकलेगा क्या 25 कट्टा बीघा निकलेगा। अब इसमें से उनको ले जाएंगे, पूरा बराबर हो गया इनका। जी इसी खेत में निकलेगा या पूरे अपने क्षेत्र में यही पोजीशन है? सारे क्षेत्र में किसी को खोद के देख लो, सब पूरे क्षेत्र की ये पोजीशन है। और ये कोल्ड वाले हल्ला कर रहे हैं ना कि ऐसा निकल रहा है ऐसा, ये अपने केवल कोल्ड भरने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। बस इनका कोल्ड भर जाए, इसके बाद में कुछ भी हो। कहाँ से बढ़ जाएंगे, पैदावार ही नहीं है। तो दूसरा, मंडियाँ दिन प्रतिदिन चढ़ रही हैं, मंडियों में कोई गिरावट नहीं है। आज भी अगर दिल्ली के आजतपुर मंडी को देखो, 100 रुपये पैकेट टाइट हुई है, और मुझे लग रहा है जैसे ही खुदाई का अपना समय आएगा 10 दिन बाद, तो मंडी 800-900 बेलेंगी, तो फिर आप कोल्ड में थोड़ी ना जाओगे, क्योंकि कोल्ड पहुँचाने का अगर वो देखो तो 300-400 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है। बिल्कुल 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 लग जाता है। और फिर कोल्ड में जब हमें यहाँ बढ़िया मिल जाए, पहले तो पैदावार ही नहीं मिल रही है, रेट मिलेगा
तो हम इधर ही बेचेंगे, लेकिन बेचेंगे क्या, उसमें पैदावार ही नहीं निकल रही है। और एक बड़ी समस्या है बारदाने की। हर साल 2 किलो आलू 4 किलो आलू कम होता जा रहा है। हमें कोल्ड का भाड़ा वही देना पड़ रहा है, और आलू हमारा जो 50 किलो का कट्टा बताया जा रहा है उसमें हमारे 47 किलो 46 किलो आलू अभी भर्ती में आ रहे हैं। तो ये बारदाने पे भी सरकार को थोड़ा बहुत संवेदनशील होना चाहिए। जो बारदाना कम से कम जो 500 की हमें तौल देनी पड़ती है, तो 500 तो कम से कम उसमें आए, लेकिन नहीं आ रहा है। उसमें 46 और 47 की एवरेज आती है कोल्ड में रखने के बाद में। पूरी तरीके से शोषण किसानों का ही होता है। शोषण किसानों का ही किया जा रहा है और दर पर दर किया जा रहा है। इसका कोई समाधान अभी तक तो किसान के साथ हुआ नहीं है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? सुनील कुमार है जी। सुनील कुमार जी, आवाज़ ऐसी भारी भारी क्यों हो रही है, क्या बात हुई है? आवाज़ इस वजह से हो रही है कि जो अटैक से पढ़ने के लिए वो है परेशानी होती है। इस वजह से जो समझ लिए कि किसान जो है क्या करेगा, बिल्कुल ही मरा हुआ पड़ा है। और जो खेत में कुछ निकलना नहीं है। BBS हो वो बाहर निकाल देती है कि आपसे मना किया था कि आलू मत करो, आलू मत करो। तो अब क्या करें, हम क्या करें, कहाँ जाएँ? रोड पे जो लोग आलू कुछ निकलना नहीं है, तो हमारे को तो बिजली या वो पकड़नी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, आलू खोद के दिखा दें, ठीक है नहीं? और देख लीजिए अब क्या करें साहब, हम तो जो सब मर्जी। और ये देख लीजिए, आप देख सकते हो, आप ये आलू निकल रहा है, ये निकला है, ये क्या है? ये आलू है, इससे क्या होगा ये आप बताओ, इससे क्या होगा? आप देख लीजिए, आप ये क्या है, इसमें कुछ है? है क्या निकल रहा है? निकल रहा है, कुछ निकल रहा है। ये 2 मीटर जगह खुद गई और इसमें ये कितने? क्या है ये? इसी तरह से ये किसान सुसाइड इसी प्रकार किसान करते हैं। इतनी लागत लगाने के बाद में और कुछ निकल रहा नहीं है, तो ये किसान बेचारा कितना परेशान है। देखो, रोने के लिए मजबूर हो रहा है और अपने सर को मिट्टी से पीट रहा है और आपको दिखा रहा है। देखो, इसमें गुल्ला किर्री के सिवाय कुछ नहीं है और कितनी सारी जगह खोद दी और इसमें देखो मुश्किल से 6-7 आलू निकले हैं। ये बेचारा 2 बार तो इसको पहले ही इसी चक्कर में परेशानी हो गई है और फिर घबरा रहा है। इसके लिए क्या किया जाए? और लोग हल्ला आवाज़ लगा रहे हैं कि पैदावार बहुत ज़्यादा है, पैदावार बहुत ज़्यादा है। अब इसमें आप देख सकते हो कितनी जगह खोदी और क्या कंडीशन है। और अब तक आल बिल्कुल ठीक थी, इसमें अभी 1-2 दिन में ये आल ऐसी हुई है और पैदावार कुछ है ही नहीं। कुछ तो ताऊ जी, जैसे कि हम जैसे कि थोड़े वैसे खेत है ना, जो थोड़ी आल बची है, उसमें अगर हम देखते थे ना तो 1 मीटर खोदते थे या जो है आलू पेड़ को उखाड़ के दिखाते था, तो वो बोलते थे कि भाई तुम जो है पेड़ को मतलब जब नीचे तक नहीं खोद रहे हो, हमें मालूम नहीं पड़ा नीचे आलू रह गए। अब हम इसे स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं दिखाता हूँ, ये नीचे खुदाई है, ये यहाँ तक हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा और क्या कहाँ पर होगी, कहाँ पर होएगी? और इससे ज़्यादा कहाँ निकलेगी? इससे ज़्यादा तो कोई निकलने वाली है ही नहीं। और ये इसका रिजल्ट है, ये रिजल्ट है इसका, ये है। 2 मीटर में क्या किलो आलू है गए होंगे? आधा किलो आलू निकला है केवल। 6-7 आलू भर गए गोल्ड? इससे भर जाएगा, क्या होगा? कुछ नहीं। किसान का शोषण हो रहा है और क्या हो रहा है, ये होना है। रेट न मिले, बस किसान को रेट न मिले। इन मंडलियों का यही काम है, कोल्ड वालों का, कि किसानों को कैसे भी करके रेट न मिले, बस कोल्ड भर जाए, कोल्ड वालों को भाड़ा मिल जाए, आड़तियों को उनकी आड़त और व्यापारियों को उनका खर्चा मिल जाए, लेकिन किसान का शोषण ऐसा ही होता रहे। इस चक्कर में घूमते हैं, इसी वजह से ये आवाज़ लगा रहे हैं। बम्पर पैदावार आपके सामने आप देख सकते हो। भैया मैंने पूरा खोद लिया। उस दिन जो है आपके ही साथ का एक कमेंट कर रहा था कि तुम जो है ऊपर ऊपर से आलू उठा लेते हो। अब तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? कि मेरे सामने खुदा है सोनू ने। देखो, ज़्यादा ज़्यादा नीचे का खोद है भाई, ज़्यादा ज़्यादा नीचे का खोदे हो आदमी, मशीन खोदेगी भाई के हिसाब से खोदेगी और ज़्यादा नीचे ना खोद रहो। और जितनी पे रिजल्ट दिख रहा है आदमी है कि ज़्यादा ज़्यादा नीचे का खोदे हो। और ऐसे छोटे मोटे किसान तो भाई और आत्महत्या करेंगे और ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगे? किसान रो रहे हैं बच्चा। जो चाचा अब कहा बात है, अब क्या करें साहब, हम तो मर जाएंगे उसी से, वही बढ़िया है। हमें क्या करें, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस वजह से ये सुन लीजिए कि हम क्या करेंगे, हम इससे तो बिजली पकड़ लें या फिर बच्चों को। ऐसा कोई काम मत कीजिएगा। देखो जो इस बार पैदावार नहीं है तो अगली बार आ जाए। नहीं साहब, ये ऐसा है कि अब क्या करेंगे, हम क्या इससे बिल्कुल मरे हुए हैं। हर साल ये महंगाई बढ़ जाती है और हर चीज़ पे जो सो लीजिए वो क्या करेंगे। अरे खड़े हो भैया, खड़े हो।
तो इससे देखिए इस बार प्रकृति रूठी है आपसे, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हर साल रूठेगी, अगली बार फिर दोबारा ट्राई कर लेंगे। नहीं साहब नहीं, हमारे पास जो समझ लो अब नहीं, क्यों इससे तो गेहूँ कर लेते तो वो बढ़िया रहते, और हमारे बच्चे तो खाते, हमारे बच्चे हमारे को घर से निकाल देते। ये है किसानों की वेदना। भैया हमने पूरा क्षेत्र घूम लिया, मेढ़ावली के आपके सारे गांव घूम लिए, पूरा खंदौली तक घूम लिया, लेकिन हालत ख़राब है। हालत तो भैया ख़राब ही रहेगी। अब मौसम ने ऐसी मार मारी है तो जाते ज़्यादा का कही जाए, ठीक है नहीं। अब सरकार को कछु देखनी चाहिए किसान की तरफ कि न का तो कछु सहायता करे किसान ने की। बहरहाल किसान साथियों, इस समय पर मैं खंदौली के मेढ़ावली और दुर्जिया के बीच में था, नगला दुर्जिया, और यहाँ पर इन सभी किसानों ने जो है अपना पेट्रोल फूका, अपना सब कुछ किया और बताया कि कोई यूट्यूबर नहीं आता है। भैया तुम आए हो, चलो घुमा देते हैं। सुबह 8 बजे का मैं आया हूँ और 8 बजे से 12 बज गए और 12 ऊपर ही हो गया होगा, देख लेते हैं टाइम जो है 12:01 ऊपर ही टाइम चल रहा है, और इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि हालत क्या है। बहरहाल किसान साथियों, ज़मीनी सच्चाई यही है। कुछ लोग आप लोगों को धमकी भी दे सकते हैं, कुछ लोग आपको भयभीत भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ग्राउंड जीरो से रूबरू कराते रहेंगे, क्योंकि सच्चाई यही है कि किसान परेशान है, पैदावार कम है।